क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। यहाँ पर प्रश्न में हमें ज्ञात करना है कि जो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर दिए गए ऑप्शन में लिखी हुई संख्याओं में से कौन सी संख्या यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो आइए अब हम यहाँ पर पैटर्न को समझते हैं, क्योंकि बिना पैटर्न को समझे हम ये नहीं पता लगा सकते कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आप यहाँ पर देखिए कि जो पहली पंक्ति है, यहाँ पर इस प्रश्न को जो हल करने का तरीका होता है, तरीका ये होता है कि या तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पर जो ये पहली पंक्ति है, पहली पंक्ति में 3 संख्याएं लिखी हुई है, इन तीनों संख्याओं में क्या संबंध है। या फिर हम ये देख सकते हैं कि जो कॉलम में है, कॉलम में भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी 3 संख्याएं लिखी हुई है, इन तीनों संख्याओं में क्या संबंध है। इस तरह से हमें यहाँ पर पैटर्न समझना होता है, और अगर पैटर्न समझ में आ जाता है तो फिर हम प्रश्न को भी हल कर सकते हैं और ये पता लगा सकते हैं कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर क्या आप कोई पैटर्न समझ पा रहे हो कि यहाँ पर पहली पंक्ति में 3 संख्याएं लिखी हुई है, इन तीनों संख्याओं में क्या संबंध हो सकता है। या फिर आप ऐसा सोच पा रहे हो कि यहाँ पर जो कॉलम फर्स्ट है उसमें भी 3 संख्याएं लिखी हुई है, क्या इन तीनों संख्याओं में भी कोई पैटर्न लग भी रहा है या नहीं लग रहा है। अगर कोई पैटर्न नहीं लग रहा है तो एक तरीका ये भी हो सकता है प्रश्न को हल करने का। आप यहाँ पर देखिए कि जो यहाँ पर पहला कॉलम है इसमें 3 संख्याएं हैं, 14 है, 8 है, 11 है। अगर आप इन तीनों संख्याओं को जोड़ोगे तो आप यहाँ पर पता लगा सकते हो कि यहाँ पर इन तीनों संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो यहाँ पर आप देखिए 14 लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है, 11 लिखा हुआ है। 14 में 8 जोड़ेंगे तो 22 आएगा, और 22 में 11 जोड़ने पर कितना आएगा, 33 आएगा। तो कॉलम फर्स्ट में जो 3 संख्याएं यहाँ पर लिखी हुई है, तीनों संख्याओं को जोड़ने पर हमें जो संख्या प्राप्त हुई है वो संख्या क्या है, 33 है। अब आप देखिए कि यहाँ पर जो कॉलम 3 है उसमें भी 3 संख्याएं लिखी हुई है। अगर हम इन तीनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो देखते हैं कि यहाँ पर योगफल कितना आता है। तो आप देखिए यहाँ पर 7 लिखा हुआ है, 16 लिखा हुआ है और यहाँ पर 10 लिखा हुआ है। इन तीनों संख्याओं को हम जोड़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर योगफल क्या आता है। 7 + 16 कितना होगा, 23 होगा, और 23 में 10 जोड़ने पर कितना आएगा, 33 आएगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि कॉलम फर्स्ट में लिखी हुई तीनों संख्याओं का योगफल 33 है, और कॉलम 3 में लिखी हुई तीनों संख्याओं का योगफल भी 33 ही है। तो यहाँ पर हमें यही तो पैटर्न समझना है कि कॉलम 2 में भी जो यहाँ पर तीनों संख्याएं होंगी ना, उन तीनों संख्याओं का योगफल भी 33 ही होगा। अब यहाँ पर हमें 2 संख्याएं तो दी हुई है, लेकिन अब हम यहाँ पर तीसरी संख्या ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि तीनों संख्याओं का योगफल तो कितना होगा, 33 होगा। अब आप देखिए यहाँ पर 12 है, 12 है, 12 + 12 तो 24 होगा ही, लेकिन यहाँ पर हमें 33 लेके आना है। तो हम प्लस कौन सी संख्या करेंगे, 12 और 12 24 हो जाएगा। तो 24 में हमें 9 जोड़ना होगा। 24 में अगर 9 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आनी चाहिए, 9 आनी चाहिए। अगर यहाँ पर हम 9 लिख देंगे तो तीनों संख्याओं का योगफल 33 हो जाएगा। और आप ये भी देख सकते हो कि यहाँ पर कौन से ऑप्शन में आंसर लिखा हुआ है। आपको पता है ना कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 9 आएगी। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा।